तो देखिए, अगला चरण से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, तो आवाज आ रही क्लियर बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वर्षायाणम, नमो लोके सव्वसानम, मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में, आप लीन, सो करूं होय जो निजादीन। हाँ। अ, हमारा एक और सेशन। इस बार आप सबने चार अभाव टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। लास्ट टाइम ने पांच समवाय किया था। और उस सेशंस को ध्यान में रखते हुए, जो मैं आप सबको समझ पाया और आप सब भी अगर मुझे समझ पाए हैं, इंटरेक्टिव करेंगे। कोई भी किसी को भी कुछ बोलना हो, अपना ऐड ऑन करना हो, कुछ पूछना हो, ऑन स्पॉट ही करा जाएगा। मैं भी आप सबसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। और कोई शर्माना नहीं है, कोई हेजिटेट नहीं करना है। जो भी डाउट्स आ रहे हैं, प्रैक्टिकली लॉजिकली पूरी बात करेंगे, क्योंकि धर्म सिर्फ बुक्स में या टेक्निकल टर्म्स नहीं करना, हमें उसको अपनी लाइफ में फॉलो करते हुए चलना है। तो जो सिचुएशंस मैं आपको आपसे पूछूंगा, उसमें एज अ पर्सन, रियल पर्सन आप क्या करेंगे, आपको वो सब बात करनी है। क्योंकि ये जो टॉपिक है अभाव का, ये रोज हमारे लाइफ में होता है कि कुछ ना कुछ चीज पहले हमारे पास होती है, फिर बाद में उसका अभाव हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में रियल उमंग भैया आप क्या करोगे, आपको वो सभी मेरे सामने रखना है। कोई स्वीट आपको लैंग्वेज करके कोई कुछ नहीं करना सभी को। और मैं भी आपके तरह इस बार स्टूडेंट ही हूँ, मेरा भी पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। चार अभाव, जो हमारी वर्ल्ड है, उसमें जितनी चीजें हैं, साथ साथ उसमें उससे ज्यादा चीजें हैं जो नहीं है। जैसे अगर हमारी दुनिया में सन है, तो कई ऐसी चीजें हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, गधे के सींग आपने सुना हो, डोंकी होते हैं, उनके सींग होते ही नहीं, होते ही नहीं। मतलब कुछ ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हमें पता है कि हम उसकी बात करते हैं। यूनिकॉर्न्स, बच्चों के कार्टून्स में, टॉयज में यूनिकॉर्न्स होते हैं, लेकिन आप देखोगे इन रियल लाइफ वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी उनका इस दुनिया में अभाव है। अभाव यानी ना होना। जो हमने पांच समवाय पढ़ा, उन पांच समवाय को आप ध्यान में रखिए। उसमें एक था स्वभाव। वो स्वभाव क्या कहता था कि जो चीज है उसको वैसा ही कहना। आप ना मुझे बता देना अगर कुछ ज्यादा हार्ड हो रहा है तो। क्या है वो, ऑडियंस चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो देखना पड़ता है थोड़ा सा। बाकी हो जाएगा। जो स्वभाव है वो कहता है एग्जिस्टेंस है। स्वभाव, भाव यानी होना। अब उस भाव के आगे लग गया है शब्द अ, यानी उसका उल्टा। भाव का होना अभाव हो गया, नहीं होना। ग्रामर है, जैसे धर्म, धर्म का उल्टा करना है तो हम क्या बोलते हैं, अधर्म। ठीक है। वैसे भाव यानी है, एग्जिस्ट करता है, उसका नेचर है। अब उस भाव शब्द के आगे लग गया है अ। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जिस्टेंस का उल्टा, अभाव। अच्छा, अब इसमें अभाव में ऐसा नहीं है कि चीज दुनिया में ही एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ अभाव हम
हर पर्टिकुलर सिचुएशन में लगाएंगे। अभी आप देखो कितने लोग हैं, चार लोग मुझे इंक्लूड करके। अभी गैलेक्सी वाला जो मॉडल था वो भी था पार्टिसिपेंट्स में, देखो फिर आ गया। अब इसका भाव हो गया। अभी 2 मिनट में मैं बोलूंगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, वो गैलेक्सी एम फिर चला जाएगा। यानी उस चीज का अभी की वर्तमान स्थिति में अभाव हो गया। ये स्वभाव और भाव, स्वभाव यानी भाव, और भाव और अभाव। टंग ट्विस्टर जैसा लग रहा है, भाव अभाव स्वभाव, लेकिन टेक्निकली आप टर्म्स में जाएंगे ना, बहुत इजी है। आप लोगों ने 5 समय इतने अच्छे कर लिए थे, एग्जाम भी इतना बढ़िया दिया था आप लोगों ने, उसके आगे तो ये टॉपिक बहुत बच्चों वाला है। अगर टू बी ऑनेस्ट कहूँ, ना इसमें परिभाषा जैसी खास है, ना इसको समझने में कुछ टाइम लगेगा। इसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे तो उसी में ही हम ज्यादा टाइम देंगे, इसके इम्प्लीमेंटेशन में। हाँ। अच्छा, आप सबको कहीं ना कहीं पता है कि जो चीज हमारे पास है वो कहीं कभी ना कभी हमसे चली जाने वाली है। बिल्कुल सही बात है। अभी इस अगर पोजीशन है मेरे पास, एक ये मान लो मैंने जो पहना है ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कुर्ता है, पर अभी तो मैं इससे बहुत राग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इंटरनली पता है ये अगर मैं थोड़ा सा वेट गेन करूँ तो मैं इसको नहीं पहनूंगा, और अपने कलेक्शन में से मैं इसको हटा दूंगा। यानी उस समय क्या हो जाएगा, इसका अभाव हो जाएगा। मेरे लिए ये ना के बराबर है, नष्ट हो गई है। तो दुनिया में जितनी चीजें हैं सबका अभाव होगा। ये हमें इस सिद्धांत से पता चलेगा कि कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। पर फिर आप कहोगे कि लास्ट टाइम तो हमने देखा था कि वस्तु नित्य है, जीव मरता नहीं है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। और आज हम कर रहे हैं अभाव अभाव अभाव, सब चला जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। दीदी, निशि दीदी, ये मैं आपको क्वेश्चंस में दे रहा हूँ इस टाइप के, आप सोचिए। लास्ट टाइम ने स्वभाव में देखा था कि जो चीज है, जैसे जीव का स्वभाव है जानना देखना, तो वो उसका कभी नष्ट नहीं होगा। और आज हम बात करने वाले हैं अभाव की। तो ये कैसे पॉसिबल है, सोचो आप लोग थोड़ा। क्वेश्चन है कि जब वस्तु कभी बनाई नहीं जाती और ना कभी उसका नाश होता, तो फिर हम ये अभाव वाला कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप साइंस में क्लास 9th में एक चैप्टर था एटम्स, उसमें पेज नंबर 9 पे राइट साइड पे एक था एटम्स की प्रॉपर्टीज। एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, दे जस्ट चेंज देयर शेप्स, एग्जिस्टेंस, ऐसा कुछ था। कि नम्रता जी, अगर एक कागज है, उसको आपने जलाया और वो जलकर नष्ट हो गया, ऐसा हमें दिखता है। पर अगर साइंस वालों से पूछो, वो कहेंगे कि ये जो कागज के एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, सब हवा में उड़ गए अलग अलग होकर, नाश नहीं हुआ, लेकिन सब बिखर गए। वो भी ये मानते हैं कि चीजों का कभी अभाव नहीं होता, बस वो परिवर्तित होती है। और जैन धर्म कह रहा है कि अभाव होता है। तो वो कैसे, इसका सिंपल सा आंसर ये है, जैन धर्म अभाव को तो मानता है, लेकिन वस्तु के गुण का अभाव नहीं है। जो दिखने वाली पर्याय है ना, सिर्फ उसके अभाव की बात है यहाँ पर। ठीक है। जैसे पुद्गल का गुण है कि स्पर्श रस गंध वर्ण। मैत्री दीदी, पुद्गल के गुण होते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण, बहुत बेसिक। तो जैन धर्म कहता है ये स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव नहीं होगा, लेकिन ये जो एग्जिस्टेंस से पर्याय है ना, ये चेंज होगी, कुछ और बन सकती है। आगे आगे जो भी डेफिनेशन आएगी ना, उसमें आपको और क्लियर होगा कैसे। बताता हूँ। वाटर, आप अभी पानी का उदाहरण लीजिए। पानी, पानी है। पानी जब बर्फ बना तो उस समय उसके तरल स्वभाव का, लिक्विडिटी का अभाव हो गया।
लेकिन जो पानी का स्वभाव का शीतल था, उसका अभाव हाँ नहीं हुआ है। इसके हिसाब से इसको समझिए। दूध, दूध का कन्वर्ट हुआ दही में, तो दही वाली पोजीशन में दूध का क्या हो गया, अभाव हो गया। पर जो दूध के गुण थे, जो उसका स्वभाव था, वो उसमें अभी भी मौजूद है, स्पर्शरस गंधवट की अपेक्षा से। ठीक है, ज्यादा पास तो नहीं हो रहा, कुछ मैं रिपीट करूं क्या? अब समझना ध्यान से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बस स्वभाव के गुण के नष्ट होने की बात नहीं है, बस जो पर्याय रूप है उसके चेंज होने की बात यहाँ की गई है। ठीक है, इस अपेक्षा से यहाँ पर अभाव की बात की है। अब देखो मैं आपको शेयर करता हूँ। अ, अभाव को समझने के लिए आचार्यों ने अभाव को चार टाइप्स में बांटा है। उनके चार भेद है, चार तरह से अभाव होता है। मैं आपको वो शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। आपको दिख रहा है क्या, आपको सबको स्क्रीन हाँ, शो हो रही है दिख रही है। हाँ, सबको? हाँ, देखिए। ये रहा चार अभाव का टॉपिक। अच्छा, अ, मेरा माउस दिख रहा है आपको, एरो मेरे माउस में विजिबल है ना? हाँ, तो फिर देखिए, ये जो चार अभाव का ऊपर टॉपिक है, ये हम कहाँ से पढ़ेंगे? तो यहाँ लिखा है आप्तमीमांसा। आप्तमीमांसा एक ग्रंथ है, एक स्तोत्र है, और इस स्तोत्र को लिखने वाले आचार्य हैं आचार्य समंतभद्र। ठीक है, आचार्य समंतभद्र के बारे में तो क्या ही कहें, मतलब डॉन थे वो आचार्यों के। तो मैं अगर ऐसा बोलूं तो वो कम नहीं होगा। मतलब इनके बारे में, वादार्थी विचरामहम नरपते शार्दूल विक्रीडितम। मैं आपसे विवाद करने के लिए शेर की तरह खड़ा हूं, हिम्मत है तो आ जाओ। ऐसा उन आचार्य के बारे में कहा जाता है कि ऐसा वो कहते हुए सारे नगरों में घूमते थे, और बहुत वाद विवाद में बहुत लोगों को उन्होंने हराया था। कभी नहीं, वो खुद कभी नहीं हारे थे। ऐसे दिग्गज आचार्य ने आप मीमांसा ग्रंथ में ये तीन श्लोक लिखे। इन तीन श्लोकों में थोड़ी थोड़ी सी बात उन्होंने अभाव की करी। अच्छा, अब इस श्लोक की बात मैं आपको कहूं, तो उमंग भैया, अगर आपको भगवान के आगे प्रार्थना करनी हो, स्तोत्र, कामड़ स्तोत्र हो गया, इसमें कहा है, "हे भगवान, आप इतने अच्छे हो, आप में इतने गुण हैं, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ।" मतलब क्वालिटीज बताई है। इस स्तोत्र में भगवान को उंगली दिखाई है। मतलब कैसे? हे भगवान, आपके आसपास इतनी सारी चमत्कारी चीजें हैं। हे भगवान, आपका शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आपका शरीर इतना सुंदर है, तो क्या हुआ? ये तो बाकियों में भी देखा जाता है, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता हूँ। सीधा उन्हें कहा गया है कि मैं आपकी पूजा ही नहीं करता, मैं आपका स्तवन ही नहीं करता, आपकी इन क्वालिटीज की वजह से मैं आपका स्तवन बिल्कुल नहीं करूंगा। बिल्कुल इस टाइप से कहा हुआ है। अ, जैसे दूसरे जो देवी देवता होते हैं हिंदुओं में जो आते हैं, वो आकाश में उड़ सकते हैं, और अपने वाले भी जब समवसरण लगता है वो भी आकाश में होता है। तो आज आचार्य ने ये भी कहा कि आप आकाश में उड़ते हो, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि आकाश में तो और देवी देवता भी उड़ते हैं, इस वजह से आप मेरे लिए महान नहीं हो। इस टाइप से बहुत अच्छा आपने मीमांसा, ये बहुत सुंदर स्तोत्र है। इस स्तोत्र की इन तीन पंक्तियों में, तीन स्टैंजाज में उन्होंने बताया। देखो, यहां से हम पढ़ेंगे। मैत्री भी आपको क्लियर दिख रहा है? आप पढ़ सकते हो, आप पढ़िए यहाँ से आचार्य संस्कृत वाले से। आचार्य समंत भद्र। वस्तु स्वरूप अनेकांतमक है। जिस प्रकार स्व की अपेक्षा से भाव सद्भाव पदार्थ का स्वरूप है, उसी प्रकार पर की अपेक्षा से अभाव भी पदार्थ का धर्म हाँ, है। अब देखना, यहाँ पर स्वभाव और अभाव किस अपेक्षा से बात की है। जैसे पानी में शीतलता है, तो पानी में अग्नि का अभाव है।
सुनना, समझना ध्यान से। कोई भी दो ओपोजिट चीजें लीजिए, वो ओपोजिट कब तक है? जब तक आपस में टकरा नहीं रही। अंधेरा और रोशनी, ठीक है। अब ये जो रोशनी है, वहां पे अंधेरा नहीं हो सकता। जहां अंधेरा है, वहां रोशनी नहीं हो सकती। यानी इन दोनों का आपस में एक दूसरे से अभाव है। और बताता हूं, एक पुरुष में स्त्री पने का अभाव है, एक स्त्री में पुरुष पने का अभाव है। इस अपेक्षा से यहाँ अभाव की बात की गई है। अच्छा, अपना तो हमारे क्वालिटीज है, और जो दूसरों में है उसकी अपेक्षा बात करें तो मान लो आप नम्रता जी बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाते हो, मैं नहीं बना पाता। तो उस समय मेरे अंदर उस क्वालिटी का, उस गुण का अभाव है। आपको आ रही है बात समझ में? यहाँ अभाव किस अपेक्षा से की है? एक द्रव्य को देखकर दूसरे द्रव्य में उस चीज का अभाव है, ऐसी यहाँ बात की गई है। आप एग्जाम्पल्स देंगे आप में से कोई? मैं नाम लेता हूँ। चलो स्टार्ट करते हो उमंग भैया। कोई आपको जो समझ आया अभी उसके हिसाब से कोई एग्जाम्पल आप देंगे। एप्पल में बनाना का अभाव, मतलब एक हाँ, जो चीज है उसमें दूसरा नहीं है। परफेक्ट। परफेक्ट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्रॉफिट में लॉस का अभाव है, लॉस में प्रॉफिट का अभाव है। ठीक है, ये भी चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, नम्रता जी एक एग्जाम्पल आप देंगे? जैसे अभी गर्मी हो रही है तो ठंडी का अभाव है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। गर्मी हो रही है तो ठंडी का अभाव है, और ठंडी हो रही है तो गर्मी का सर्दी का अभाव है। अभाव है। बिल्कुल, बहुत सही। अच्छा, यहाँ से Vivo Y400 में कौन जुड़े हुए हैं? हाँ, आप देंगे कोई एग्जांपल? काले में गोरे का अभाव। क्या बात है, काले में गोरे का अभाव, गोरे में काले गोरे का में अभाव। काले का अभाव। सही बात है। अच्छा, तो एक इसको और इजी ले तो ब्लैक कलर में व्हाइट कलर का अभाव है, व्हाइट कलर में ब्लैक कलर का ब्लैक अभाव है। कलर। ठीक है, मतलब आपको सबको बेसिक्स तो समझ आए। अच्छा, अब यहाँ पे जो उन्होंने मैत्री दीदी ने भी लाइन पढ़ी, उसको एक बार फिर से आप देखिए। अ, देखो जहां मेरा माउस है, जिस प्रकार स्व की अपेक्षा से भाव पदार्थ का स्वरूप है, यहाँ पे मुख्य बात करनी है स्वरूप की। अब आओ, अब मेरे पास आओ। अपना स्वरूप क्या है? जो जीव के गुण है वो अपना स्वरूप है। क्लियर है ये बात? अब अपने स्वरूप के अलावा पर की अपेक्षा से अभाव, जो अपना स्वरूप है, उसके अलावा जो भी सब चीजें हैं उनका मुझ में अभाव है। देसी भाषा में कहूं तो आत्मा में बाकी सब चीजों का अभाव है। अपने जीव में बाकी सब द्रव्यों का अभाव है। अपने जीव में मेरे बाजू वाले जीव का भी अभाव है। ये बात यहां पर की गई है। देखिए, जब भी स्वरूप जैसा शब्द आ जाए ना, तब आप समझना कि तत्व की बात हो रही है, सात तत्व की बात हो रही है। इन सात तत्व में जो दूसरा जीव है ना, जो मेरे साथ में कोई और जीव भी है ना, वो भी मेरे लिए अजीब है। वो भी मेरे काम का नहीं है, वो भी मेरे लिए क्या है? देखना यहाँ पे, जो दूसरा जीव है वो भी मेरे लिए पर है, यानी मुझसे अलग है। वहां पे ऐसी बात हो रही है। तो अब प्रश्न ये आता है, अभाव किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं? मैं स्टूडेंट हूं, मैं प्रश्न कर रहा हूं आप सबसे, अभाव किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं? तो निशी दीदी आप पढ़ो। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होने को अभाव कहते हैं। अभाव चार प्रकार के होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या अन्योन्या। भाव, अत्यंता भाव। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वही अब इन्होंने और एक और भाषा में कह दिया, देख बात वही चल रही है,
बस वर्डिंग अलग अलग कर दी है, दोबारा से चेंज कर दी है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व ना होने को अभाव कहते हैं। देखो इधर देखो, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व ना होने को अभाव कहते हैं। आया समझ में? इस फोन का इस कोम्ब में ना होने को अभाव कहते हैं। इतनी सी यहाँ पे बहुत बेसिक बात है। अब इधर देखो, इस फिंगर का इस फिंगर में अस्तित्व ना होने से इनका आपस में क्या है, एक दूसरे से अभाव है। जो काम इसको करना है, जो जगह ये ले रही है, वो ये वाली नहीं ले सकती। ऐसा ये अभाव वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अभी जो चार नाम आए, एक बार मैं बोलता हूं, आप सब म्यूट रहकर ही इनको रिपीट करना, क्योंकि थोड़े वर्ड्स थोड़े हार्ड है, इस वजह से। बस मैं बोलता हूं, प्राग भाव। नहीं, सबने नहीं बोला, सब बोलेंगे दोबारा से। प्राग भाव, तेज बोलो थोड़ा, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही। प्राग भाव, ठीक है। प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव। अन्योन्या भाव, देखो, अन्य ओन्य भाव, अन्योन्या भाव, ठीक है। अत्यंता भाव, अत्यंता भाव, ठीक है। आप सबको आया होगा बोलना। अब ये जो चार टाइप के अभाव है, अच्छा यहाँ पे तो सब में भाव भाव लिखा है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, लेकिन हम पढ़ अभाव रहे हैं। पर यहाँ पर अभाव ही लिखा है। संस्कृत का एक कॉन्सेप्ट होता है संधि, यानी हिंदी का भी जोड़ के लिख देना। तो उस तरह से यहाँ पर सबको, अभाव को अ को जोड़कर लिखा गया है। अब यहाँ पे प्रश्न है, कृपया संक्षेप में समझा दो हमें, ज्यादा आप उदाहरण मत दो, फटाफट बात करो। तो आचार्य समंतभद्र क्या कह रहे हैं, देखना। शॉर्ट में ही लेंगे आज, ज्यादा बर्डन नहीं करेंगे। देखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बुक्स में पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है। दोबारा से, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव क्या है, प्राग भाव है। आ रहा है कुछ समझ में? इतने सारे वर्ड्स हैं भारी भारी से। पूर्व यानी पास्ट, ठीक है। पास्ट में वर्तमान पर्याय यानी प्रेजेंट, पास्ट में प्रेजेंट का अभाव है। किसी को प्रॉब्लम है इस चीज से? पास्ट वाले जो हमने समझिए, जो आप आधे घंटे पहले थे, उन उमंग भैया का, जो भी वर्तमान में बैठे हुआ, उस वाले से अभाव है, डिफरेंट है। ये कब कब चेंज हो रहा है, कितना टाइम लेना है इसको समझने में, कि हाँ, जो ये अभाव कॉन्सेप्ट है, ये अभाव होगा कितनी देर में। नम्रता जी, अभी मैंने आपसे ये बात करी ना, इतने में ही आपका अभाव हो गया। इतने में ही आपने भी ऐसे किया ना, एक और आपका अभाव हो गया फिर से। अभी आपने स्माइल किया, फिर अभाव हो गया। कितनी देर में हो रहा है ये? हर समय पर्याय चेंज होती है। अब समय कितना, तो सेकंड का, जो 1 सेकंड हम काउंट करते हैं ना, 60 सेकेंड, 1 सेकंड, उसका असंख्यातवां भाग करो तो वो एक समय होता है। उस एक समय में सारी पर्याय हमारी चेंज हो रही है। तो सुनना उमंग भैया, जो आप 1 सेकंड पहले थे, वो आप अब नहीं हो। ये प्राग भाव कहता है। आ रहा है समझ में मैत्री दीदी?
आपके चेहरे से लग नहीं रहा। आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर उन्होंने मेन क्या कहा है कि पूर्व में जो मैं था और जो मैं वर्तमान में हूं, वर्तमान वाला सम्यक पूर्व में वैसा था ही नहीं। हम हर समय नया नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हर मिनट कुछ ना कुछ जान रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर हम एक काम रोज करते रहे, मान लो अगर रोटी बना रहे हैं रोज, तो आप याद करो जब पहली बार बनाई थी। मैं क्योंकि अब ऐसे उदाहरण देने लगा हूँ रोटी वाले बनाने वाले। उमंग भैया हंसो मत, देखो हंसना नहीं चाहिए दूसरों की परिस्थिति पे। जब मैंने एक महीना पहले पहली बार बनाई थी और अब जो मैं आज बनाई मैंने, देखो तरीका वही था, लेकिन जो एक महीना पहले जो सम्यक रोटी बना रहा था उस वाले में और आज वाले में फर्क है कि नहीं है? इसी चीज का नाम है, जो आज मैं हूं वो पहले नहीं था, वो है प्राग भाव। ठीक है, बहुत सिंपल है। प्राग भाव बस डेफिनेशन वाइज किस किस को क्लियर हुआ है प्राग भाव, प्लीज हैंड रेज कीजिए। डेफिनेशन वाइज हो गया, इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी सिर्फ आज डेफिनेशंस देखेंगे। अब देखो और क्या कह रहा है। यहाँ से जहाँ मेरा option। अब जो ये था ना प्राग भाव, वो कह रहा है पास्ट में प्रेजेंट का अभाव है। अब देखो प्रध्वंस भाव इसका उल्टा है। वो क्या कह रहा है, वर्तमान पर्याय का, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। जो आज मैं हूं, अगर मैं एक महीना और रोटी बनाता रहा तो कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा मुझे। तो आज वाले सम्यक में फ्यूचर वाले सम्यक का अभाव है कि नहीं है? है। देखना, अगर कोई लड़का आज डॉक्टर बनना स्टार्ट किया, जिसने आज कोर्स उसने स्टार्ट किया, तो आज जो उसका पहला दिन है और एक साल बाद जो वो रहेगा, उन दोनों में फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। यही प्राग भाव है और यही प्रध्वंसा भाव है। प्राग भाव कहता है पास्ट में अभाव कर दो, प्रध्वंसा भाव कहता है कि फ्यूचर में अभाव कर दो। आ रही है आपको बात समझ में? यहाँ पर पता है आपको मेन शब्द क्या है? अच्छा, अगर कोई इनके मेन शब्द बता देना तो आ जाए। हाँ मैथिली क्या बताओ। तो वर्तमान पर्याय को पकड़ ले तो उससे स्टार्ट करे तो दोनों में फिट बैठता है। मैंने ऐसा देखा है कि वर्तमान पर्याय का पूर्व में अभाव और आगामी पर्याय में अभाव, हाँ हाँ और इसमें हाँ, ये पर्याय शब्द मेन है। इसमें मेन शब्द मैं बताऊं, इसमें मेन शब्द है में और का। इधर वाले में में, इधर का, इधर का, इधर में कि किसका किस में अभाव करना। जो प्रध्वंसा भाव है ना, वो कहता है कि जो फ्यूचर में सम्यक आएगा वो भी वर्तमान में नहीं है। और जो प्राग भाव है वो कहता है जो पूर्व पर्याय में सम्यक था उसमें प्रेजेंट वाला नहीं है। एग्जाम्पल्स आए? अच्छा, डेफिनेशन वाइज दोनों समझ आएंगे आपको सबको? पंडित जी एक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल। हाँ, अभी ये जो दोनों डेफिनेशन किया ना हमने, प्रागभाव में बोला कि पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव है, और प्रध्वंस स्वभाव ने बोला कि वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव है। तो ऐसा क्यों नहीं बोला कि पूर्व में वर्तमान का अभाव और आगामी में वर्तमान का अभाव? वर्तमान का ही अभाव है ना दोनों में। तो एक में पूर्व पर्याय पहले लिया और एक में वर्तमान पर्याय पहले लिया। तो ऐसा हो सकता है कि पूर्व पर्याय में वर्तमान का अभाव और आगामी पर्याय में वर्तमान का अभाव। हाँ वही तो है, बस इन्होंने ये दोनों अलग अलग चीजें हैं इसलिए दो अलग अलग नाम दिए। नहीं, मतलब आपकी मैं ऐसा हाँ। बोल रही हूँ कि वर्तमान को पूर्व के बाद में लिया
और हाँ यहाँ हाँ। पे वर्तमान को पहले लिया और आगामी बाद में लिया। अच्छा वैसे हाँ, लिखने में हाँ। जी 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 जी। इसका ना वो कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। हाँ। राइटिंग करते हुए, लिखते हुए कोशिश ये रहती है, जो चीज पहले होती है, एग्जिस्ट पहले करती है, उसको लिखते पहले हैं। अब वर्तमान पर्याय और भूतकाल में सबसे पहले क्या होगा? भूतकाल। तो इसलिए यहाँ पे पूर्व पर्याय लिखा गया। और अब नीचे आओ, वर्तमान पर्याय और आगामी पर्याय में पहले कौन होगा? वर्तमान पर्याय, इसलिए वर्तमान पर्याय लिखा गया। इस हिसाब से वो डेफिनेशंस लिखी जाती है। और दूसरा इसमें बात क्या रहती है, राइटिंग करते टाइम ध्यान ये दिया जाता है कि आदमी रिलेट कर पाए अपने आप से। अगर मैं आपकी बात पास्ट और प्रेजेंट से करूं तो आप रिलेट कर पाओगे, पर फ्यूचर को आप देखेंगे बहुत लोगों को अपना फ्यूचर ही नहीं पता, कि प्लानिंग प्लानिंग वाइज फ्यूचर प्लान्ड नहीं है, तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। पर वर्तमान का भविष्य में अभाव होगा, ये सब रिलेट कर पाएंगे, कि आज मैं जैसा हूं कल मैं वैसा नहीं रहूंगा। आज जो मेरे बाल दिख रहे हैं कल वो वैसे नहीं होंगे, थोड़े बहुत बढ़ेंगे। इस हिसाब से राइटिंग करते टाइम बहुत चीजें देखी जाती है, इसलिए इजीली समझ आए वैसा उन्होंने लिखने का ट्राई किया। आपको समझ आ रहा है सबको? बट डेफिनेशन वाइज, नम्रता जी डेफिनेशन वाइज क्लियर है ना आपको? एक यहाँ पे जो उदाहरण दिया है उसको हम आज पढ़ते हैं, फिर आपसे उदाहरण लेंगे। जैसे दही की पूर्व पर्याय दूध थी। दही बनी है घर में, तो पहले दही से पहले वो क्या था? दूध था। उसमें दही का अभाव था। जो दूध है उसमें किसका अभाव था? दही का अभाव था। तो ये क्या हुआ? प्राग भाव। अब देखो, अब क्या बना, देखो एक तो रात को ही ऐसे एक से एग्जाम्पल देते हैं। छाछ दही की आगामी पर्याय है। दही के बाद उसमें कुछ शायद मिलाकर उसमें छाछ बन जाती है, तो वो छाछ हो गई आगामी वाली पर्याय, फ्यूचर पर्याय। अब आगामी पर्याय है, उसमें भी वर्तमान पर्याय दही का अभाव है। तीन चीजें लिए इन्होंने, दूध, दही, छाछ। सिर्फ पीने वाला बता सकता है कि तीनों अलग है। जो दूध था उसमें दही का अभाव था, और जो छाछ है उसमें भी दही का अभाव है। इतनी सी यहाँ बात की गई है। आ रही है बात समझ में? एग्जाम्पल्स देंगे आप लोग? अ, आप Vivo Y400। नहीं नहीं, आप नहीं, अभी आप नहीं। अब जो आपके साथ में है उन्हें मौका दीजिए अब। हाँ आप बताइए कोई एग्जाम्पल। घी में दही का, अरे दूध का अभाव है। घी में का अभाव है। कौन सा अभाव हुआ ये? प्राग भाव होगा। अ, नहीं। दही दूध में, अरे घी में दूध का अभाव है। प्रेजेंस अभाव होगा। प्रेजेंस अभाव होगा। छाछ। ठीक है। हाँ, मैंने कहा था ना, और मैथिली दीदी मेन वर्ड्स क्या है? में और का। आप देखिए हम्म क्यों है ये, दूध कि में। में और का चेंज करने में ही ना वो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में डिफरेंस हो गया। तो घी में दूध का अभाव है। और और दही में, अरे दूध में घी का अभाव है। एक मिनट। घी में दूध का अभाव है और दूध में घी घी का अभाव है, ऐसा। अच्छा आप बताइए वर्तमान पर्याय क्या है? वर्तमान दूध ही है। वर्तमान और पर्याय दूध है। हाँ, अब हाँ हाँ, दूध का किस में अभाव है? घी में। घी में। यानी वो फ्यूचर वाली पर्याय हुई।
तो ये कौन सा हाँ, भाव हुआ, अभाव हुआ? प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंस प्रध्वंसा भाव हुआ। भाव। ठीक है। अब नेक्स्ट आप प्राग भाव का क्या उदाहरण दे रहे हो? घी में दूध का अभाव है। घी में, अच्छा वर्तमान पर्याय क्या है? घी। वर्तमान पर्याय घी। बिल्कुल सही बात। ठीक है, आपको आपका उदाहरण बिल्कुल सही था। ठीक है, ठीक है। उमंग भैया, आपके एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है बहुत कुछ। नहीं नहीं आ रहा है। आ रहा है? तो आ रहा है तो अब निश्चित ही उदाहरण देंगे। अ, गन्ने में शक्कर का अभाव है। अच्छा, पहले आप बताइए वर्तमान पर्याय क्या है? वर्तमान पर्याय शक्कर है। ठीक है, शक्कर है वर्तमान पर्याय। अब गन्ने नहीं में, नहीं सॉरी, शक्कर गन्ना है वर्तमान पर्याय। अच्छा ठीक है, आप वर्तमान पर्याय गन्ना है। ठीक है, अब हाँ, एग्जाम्पल बोलिए एक बार। गन्ने में शक्कर का अभाव है। नहीं। सॉरी सॉरी, शक्कर में गन्ने का अभाव है। अच्छा, कौन सा भाव हुआ ये? शक्कर में गन्ने का अभाव है। शक्कर मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट। नहीं, चीटिंग। नहीं, सामने प्राग माइक भाव माइक हुआ, खोल के प्राग चीटिंग। भाव। प्राग भाव। प्राग भाव। शक्कर, गन्ना पास्ट है, शक्कर प्रेजेंट है। नहीं, मैंने आपसे पूछा वर्तमान पर्याय क्या है, तो आपने कहा गन्ना है वर्तमान पर्याय। क्या है वर्तमान पर्याय? आप एक पहले वर्तमान पर्याय सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे तो इजी रहेगा आपको। ओके। हाँ, पहले वर्तमान पर्याय बताइए, गन्ना की शक्कर। फाइनल करो अभी। गन्ना गन्ना गन्ना। पक्का? हाँ अब फाइन। ठीक है। अब वर्तमान पर्याय गन्ना। अब शक्कर एग्जाम्पल बोलिए। मतलब गन्ने में शक्कर का अभाव है, वो प्रध्वंस अभाव हुआ। अब देखो ना, वर्तमान पर्याय में जो वर्ड है वर्तमान पर्याय जो भी आप ले रहे हो, उसमें हाँ हमेशा का लगेगा। पास्ट और फ्यूचर में लगेगा। हाँ। ठीक है, आप बोलो दोबारा। मतलब आप जो वर्तमान पर्याय गन्ना बता रहे हो ना, तो गन्ने का। गन्ने का हाँ, शक्कर में अभाव है। बिल्कुल। अभी कौन सा भाव हुआ? प्रध्वंस अभाव। प्रध्वंस भाव। करेक्ट। हाँ अब प्राग भाव का, हाँ। प्राग भाव का उदाहरण। प्राग भाव शक्कर का गन्ने में अभाव, शक्कर में गन्ने का अभाव है। वो तो प्रध्वंस भाव हुआ। तो गन्ने में शक्कर का अभाव है। नहीं। अच्छा, आप ऐसे ले सकते हो, आपने जैसे गन्ना लिया है वर्तमान पर्याय, तो तो गन्ने का बीज में अभाव है। ओके। जो उसका पास बीज हाँ में हाँ अभाव है ना? हाँ। कहने का मतलब ये है, आप पहले वर्तमान पर्याय एक सिलेक्ट कर लो अपनी। सब लोग, मैं श्री उमंग भैया, एक वर्तमान पर्याय सिलेक्ट कर लो। उस वर्तमान पर्याय के सामने क्या वर्ड लगाना है? का। हाँ। ठीक है। पास और फ्यूचर में लगा दो, उसके हिसाब से आप उदाहरण बोलो। तो प्रागभाव प्रध्वंस भाव को समझ आ जाएंगे। ठीक है। चलो उमंग भैया, आप ही बोलो, आपका माइक खुला है। मतलब मैं तीन चीजें ले रहा था कि एक आ गया कागज, एक लकड़ा और राख। हाँ, ठीक है। तो मैंने वो सेट कर लिया कि कागज इज प्रेजेंट पर्याय। ओके। ठीक है। तो अ, कागज का लकड़े में अभाव, तो वो प्रागभाव हो गया। ठीक है, और का, कागज का राख में अभाव, वो ठीक प्रध्वंस है। अभाव हो गया। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। चलेगा। हाँ। अच्छा, हम्म। आ रहा है आपको समझ में, मतलब? ठीक है, मैथिली भी। मतलब एक ही चीज को लेके पहला और बाद का वेरिएबल कर हाँ, दिया, प्रेजेंट कांस्टेंट कर दिया, चलेगा। हाँ, तो वो सिंपल हो गया। सिंपल हो गया। मतलब स्टार्टिंग के लिए आपको एग्जांपल जैसे ले रहे हो, तीन सिचुएशन करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ, मैथिली दीदी, आप बोलिए।
मैं अभी मम्मी हूँ, सास सास बनूंगी, और पहले अनमैरिड थी। तो मेरी प्रेजेंट पर्याय मम्मी है, तो उसमें सिर्फ जो बेटी थी उसका अभाव है, तो वो प्राग भाव हुआ। और जो सास बनने वाली फ्यूचर का अभाव हुआ, तो वो प्रध्वंस अभाव हुआ। क्या ऐसा बात होगा। है, तालियां बजा दो दीदी के लिए, बहुत बढ़िया। रिलेटेबल बिल्कुल उन्होंने एग्जाम्पल दिया खुद से। यही देखो कॉन्सेप्ट हमारा पूरा जो जैन धर्म पढ़ने का है वो यही है कि लाइफ में रिलेट हो जाए। मैं तो इसने लाइफ में रिलेट कर लिया, बस ऐसा ही करना है। बहुत बढ़िया। नम्रता जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं नहीं, बढ़िया हाँ, है। बोलिए बोलिए, आपकी वीडियो ऑफ हो गई थी इसलिए बोला। हाँ बोलिए। हाँ। अ, जैसे अभी मैं क्लास में बैठी हूँ, हाँ क्लास में बैठने से पहले मैं खाना बना रही थी, और ठीक है। क्लास में बैठने के बाद मैं सो जाऊंगी। ठीक है। तो अभी जो मैं क्लास में बैठी हूँ तो उसमें मेरे खाना बनाने का अभाव है, मतलब प्राग भाव है। और नहीं। नहीं, खाना बनाने में क्लास का अभाव है, वो प्राग भाव है। हाँ ठीक है। फिर जब मैं सोने जाऊंगी तब क्लास का अभाव है, वो प्रज्वल स्वभाव है। हाँ ठीक है, सही है, परफेक्ट है। ये भी अपने लाइफ से रिलेट करके आपने एग्जांपल बोला प्रेजेंट का। अच्छा, ये तो आपने बहुत जो बाकी सब थे उन्होंने ऐसे एग्जांपल दिए। अब आप लोग मैं खुद के। बोलूं? हाँ भैया बोलिए को प्लीज। प्लीज प्लीज, हाँ बोलिए बोलिए। अ, बचपन में जवानी का अभाव, वो प्राग भाव। और जवानी का जवानी का, बुढ़ापे में अभाव, वो प्रध्वंसा भाव। जवानी का भाव वो प्राग भाव, ठीक है। और हाँ। और जवानी का बुढ़ापे में, जवानी में बुढ़ापे का अभाव, वो प्रध्वंसा भाव। जवानी में नहीं, जवानी का। ज बुढ़ापे में जवानी का अभाव, हाँ 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 हाँ, सही है। वो प्रध्वंसा वो भाव। प्रध्वंस भाव, वो प्रध्वंस भाव, ठीक है। अच्छा, अब एक एक्सरसाइज और करते हैं हम लोग अभी लास्ट आज के लिए। आपने ये जो ये प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर किया ना, आप लोगों को अपने लाइफ के एग्जांपल्स दोगे। वैसे ये बुढ़ापा जवानी ये नहीं चलेगा। एक्चुअल एक एग्जांपल आपको देना है, कोई स्किल वाइज, कोई गुण वाइज, या कोई जैसे पहले गुस्सा आता था तो अब जो शांत वाली पर्याय है उसका, उसमें ऐसे करके आप लोग अपने हिसाब से। आपको टाइम चाहिए 1 मिनट, तो आपके सामने ये परिभाषा लिखी हुई है। एक बार मैं परिभाषा बोलता हूँ, आप सब सुनिए, फिर एग्जांपल सब लेते हैं लाइन से। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, प्रागभाव। भविष्य की पर्याय में वर्तमान की पर्याय का अभाव, वो प्रध्वंसा भाव। ठीक है, एग्जांपल्स पे आते हैं अब आप लोगों के। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है पहले? नहीं, मैं ही बुलाता हूँ। स्टार्टिंग श्रद्धा जी, आपके साइड पे चेतना जी को दीजिए, वही बोलेंगे पहले बड़े पास। अच्छा, 2 मिनट और, ठीक है। मैं क्रिएट भी बोलूँ आप। पहले धर्म नहीं समझा था, सच्चा धर्म क्या है, तो वो पढ़ाई नहीं की थी, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, तो ठीक वो है। एक स्टेज है। आज का जो स्टेज है, जो थोड़ा बहुत पता है, और फ्यूचर में ऐसा होगा कि बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़ पाएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर क्या होंगे बात, तब। तो ठीक है। अभी की जो पर्याय है, उसका जो पता नहीं था, उसमें नहीं, जो पर्याय पूर्व की थी, एक मिनट, प्रेजेंट की पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव, वो प्राग भाव है, तो कि जो पता नहीं परिभाषा था। है प्रेजेंट की पर्याय का पूर्व में अभाव। बोलो पूरा, बोलो प्रेजेंट की पर्याय बोलो पूरी, वर्तमान की पर्याय बोलो पूरी। यानी जो अभी थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, उसका पहले जो बिल्कुल नहीं पता था उसमें अभाव, तो बिल्कुल वो सही, प्राग भाव। बहुत और बढ़िया। जो फ्यूचर में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद जो ग्रंथ भी पढ़ पाएंगे, तो वो नॉलेज बढ़ जाएगा, तो उसका अभी की पर्याय में, अभी जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है उसमें अभाव, वो प्रध्वंसा भाव। आज की पर्याय का, अभी की थोड़ी बहुत ज्ञान वाली पर्याय का, वो ज्यादा ज्ञान वाली पर्याय में अभाव, वो प्रध्वंसा ठीक, भाव।
ठीक है। हाँ। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। इस पर आए अब, कोई सामने से ही हाथ खड़ा करेगा या टाइम चाहिए आप? हाँ चलो, मैं बताइए 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 बताइए। जैसे अभी पहले मैं निगोद में थी, अभी मनुष्य पर्याय में हूँ और आगे सिद्ध बनूंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। निगोद में जब थी हाँ, तब मेरा मनुष्य पर्याय का अभाव था। निरोध में। हाँ ठीक है। वो प्राग भाव था। हाँ, और आ, सिद्ध बनूंगी तब मेरा मनुष्य पर्याय का अभाव हो जाएगा, हाँ, वो प्रत्यय स्वभाव हो जाएगा। पदवर्त सभा हो जाएगा, बिल्कुल बहुत सही उदाहरण। बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसा भावना वाला दे दिया आपने उदाहरण, ठीक है। अच्छा। नहीं, वही वही गोल है भैया। हाँ वही, भावना आपकी ऐसी बनी रहे, इसका कभी अभाव ना हो। ठीक है। हाँ नेक्स्ट। हाँ sure, बोलिए आप बोलिए। किचन की पर्याय में से सोफा की पर्याय का अभाव, और सोफा से बेड की पर्याय का अभाव। अरे, सोफा से बेड में, यानी किचन में थी, अभी सोफा पे हूँ, अच्छा अच्छा, तो किचन ठीक की है। पर्याय का अभाव। और सोफा पे हूँ और बेड पे जाऊंगी, वो प्रध्वंसा अभाव, सोफा का अभाव, देखिए, सोफा का अभाव। किचन की पर्याय का अभाव नहीं होगा। अभाव हमेशा सोफे की पर्याय का होगा। सोफे की पर्याय का किचन की पर्याय में अभाव। हाँ। वैसे ही सोफे की पर्याय का बेड की पर्याय में अभाव, है ना। अभी आप और एक बार और आप बोलेंगे, आप टाइम लीजिए, तब तक हम नीचे मग भैया से पूछते हैं, फिर एक और बार आप कोई और उदाहरण देते हैं, ठीक है? भैया बताइए। हम्म, मतलब तीन सिचुएशन ये है। अभी सर पे बाल है, बचपन में सर पे बाल नहीं थे, और बुढ़ापे में बाल चले जाएंगे। तो अभी अभी के बाल का जो टकलेपन है, जो बचपन का था, उसमें अभाव। ठीक है। तो वो पास्ट से जो रिलेट कर रहे, वो एक सिचुएशन। दूसरा, अभी के बाल में फ्यूचर बुढ़ापे में जो गंजे हो जाएंगे, उसका अभाव। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। बिल्कुल। ठीक है। तो आपको क्या साइंस दिख रहा है क्या आपको? हेरिडिटरी में ये तो फ्यूचर दिख रहा समझ गया है। मैं समझ पा रहा हूँ आपका दर्द, रिलेट कर पा रहा हूँ मैं भी, कोई बात नहीं। चलिए विशु दीदी आप बताइए। अ, अ, पहले सिंगल थी, फिर शादी हो गई, फिर और ट्रिपल हो फिर जाएंगे। आगे फैमिली बढ़ेगी। हाँ दोबारा, हाँ बोलिए तो दोबारा स्टार्टिंग से, हाँ। हाँ, तो पहले। सिंगल थी, उसमें वो मैरिड लाइफ का अभाव, वो प्राग भाव हुआ। रेफरेंस तो अभी की पर्याय से होगा ना। लेकिन वो पास्ट में इसलिए प्रेजेंट का इसलिए अभाव। प्रोफेसर नहीं बनना चाहिए। हाँ, वो हमेशा अभाव, प्रेजेंट। हाँ। देखिए, वर्तमान पर्याय में का लगाना है आपको। जी जी। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, अभी शादी, मैरिड लाइफ में। हाँ हाँ, तो मैरिड लाइफ का। मैरिड लाइफ का सिंगल लाइफ में अभाव, वो प्राग भाव। हाँ, और मैरिड लाइफ का फैमिली लाइफ में अभाव, वो प्रत्यंशा भाव। तो लॉजिकली तो उदाहरण बिल्कुल गलत है। यस। मैरिड लाइफ का कैसे भाव हो जाएगा फैमिली पर्याय में? हाँ मतलब। मतलब लॉजिकली मैं कह रहा हूँ, लॉजिकली बिल्कुल गलत है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अपना अभाव वाला कॉन्सेप्ट, उसके बट अकॉर्डिंग अच्छा है। पर्याय तो बदल ही जाएगी ना, हाँ मतलब हाँ देखा जाए तो। हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है बिल्कुल। हाँ हाँ। श्रद्धा जी। वो रोटी वाले में भी लगा सकते हैं कि पहले अच्छी नहीं रोटी बन रही थी, अब अच्छी बन रही है, आगे और अच्छी रोटी बनेगी। बहुत अच्छी बनेगी। पहले बुरी थोड़ी बन रही थी, पहले भी अच्छी बन रही थी। अभाव कुछ नहीं है न, सब कोई है। हाँ श्रद्धा जी। अ, पहले मैं अनमैरिड थी, उसके बाद में शादी हुई, और उसके बाद में मेरे ये बच्चे तो हुए। हुआ ना, अब भी हुआ।
उसमें तो वो से रिपीट, कैटेगरी कॉपी कॉपी कॉपी। रिपीट हुआ है तो। पहले हिम्मतनगर में थी, कल मैं हिम्मतनगर में। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं बताओ, ये वाला भी कैंसिल, चीटिंग कॉपी हो रही है कॉपी ये तो। कॉपी कॉपी कॉपी। खुले में चीटिंग अच्छा, हुई है। और फिर चीटिंग हो रही है, अरे उमंग भैया रुको। मम्मी चीटिंग कर रहा है। हाँ थोड़ा अभी प्रध्वंसा भाव में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस वजह से थोड़ा एग्जाम्पल मिल नहीं रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, देखिए आप बस 3 सिचुएशन दीजिए ना लाइफ की। भूतकाल की कोई सिचुएशन, प्रेजेंट की और फ्यूचर की, कोई 3 सिचुएशन बोलिए, उदाहरण ना बनवाता हूँ। अभी शौर्य चैतन्य धाम में है, पहले हिम्मतनगर में था और आगे शास्त्री में जयपुर जाएगा। जाएगा। हाँ ठीक है, 3 जगह हो गई। अब इसमें वर्तमान कहाँ है आपका, वर्तमान पर्याय कहाँ पे आपकी, बोलिए। चैतन्य धाम। हाँ, तो चैतन्य धाम वाली पर्याय का वर्तमान पर्याय में हमेशा क्या लगाना है सबको, का। का चैतन्य धाम वाली पर्याय का। अब भूतकाल में जाओ, भूतकाल में कहाँ थे आप, हिम्मतनगर। हिम्मतनगर। चैतन्य धाम वाली पर्याय का, बोलो। हिम्मतनगर वाली पर्याय हिम्मतनगर वाली पर्याय में में अभाव, अभाव, ये कौन सा हुआ, प्राग भाव। प्राग भाव। करेक्ट। अब से वर्तमान पर्याय क्या थी आपकी, चैतन्य धाम की पर्याय हाँ, इसमें क्या लगाना है आपको, का। का। ठीक है, वर्तमान पर्याय का। अब भविष्य में आप कहाँ जा रहे हो, शौर्य पीटीएसटी। शौर्य जयपुर। ठीक है। जयपुर। अच्छा, जयपुर जा रहे हो आप, बढ़िया है, ठीक है। नहीं, मेरा तो लड़का है जो आगे। अच्छा अभी चैतन्य धाम में पढ़ रहा है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चैतन्य धाम वाली पर्याय का वर्तमान में, जो वर्तमान है उसमें क्या लगाना है, का। हाँ, पीटीएसटी वाली पर्याय में क्या करना है, अभाव। वो क्या हुआ, प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंस भाव। बोलेंगे आप एक बार प्रध्वंस भाव का यही वाला उदाहरण। अ, चैतन्य धाम की जो पर्याय है इसमें चैतन्य धाम की पर्याय का, हिम्मतनगर की पर्याय में अभाव, तो वो प्राग भाव। ठीक है। और चैतन्य धाम की पर्याय का पीटीएसटी की पर्याय में अभाव, तो वो प्रध्वंसा भाव। हाँ ठीक है, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। हाँ। वो अब एक प्रध्वंसा बार, भाव। एक ही रह गए अब शायद, चेतना जी। हाँ आप अभी बोलिए। सोफा पे हूँ, उसमें किचन की पर्याय का अभाव, ये प्राग भाव हो गया। हाँ और बेड की पर्याय का सोफा की पर्याय में अभाव, प्रध्वंसा भाव का। सोफा की पर्याय में हाँ, बेड की अभाव। सोफा की पर्याय में बेड की पर्याय का अभाव। चीटिंग करानी है तो सही चीटिंग कराओ ना आप। सोफे की सोफा की पर्याय पर्याय का, में किचन का पर्याय अभाव, हाँ और सोफा सोफा की में पर्याय बेड का हाँ, अभाव। ऐसा सोफा के नहीं ना, वर्तमान पहला पर्याय का, में रेफरेंस और फिर हमेशा का। प्रेजेंट टेंस का सोफा की लेंगे ना। पर्याय जेठी बार बोलू ने ना क्या, પછી का। रेफरेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस का हाँ, लेंगे। रेफरेंस अगर हाँ, आप ले रहे हो प्रेजेंट टेंस का लीजिए आप, और उनके केस में प्रेजेंट टेंस है सोफा। सोफा। तो सोफे में क्या और लगेगा उसमें में हमेशा, आएगा, इसमें का आएगा। प्रेजेंट में क्या आना था हमेशा, का। सोफे में का मतलब सोफे का किचन में अभाव और हाँ सोफे का बेड में अभाव। हाँ, ऐसा। अच्छा, शायद थोड़ी सी और टेक्निकल वो का में प्रॉब्लम हो रही है। वो भी मेरे हिसाब से तो सेंटेंस बनाने में ही हो रही है। बाकी लॉजिकली आपको थ्योरी तो आपको समझ आ रही है ना, डेफिनेशन तो खबर। आ रही है आपको सबको समझ में। तो हाँ, होमवर्क दिया जाएगा, आप देख रहे हो मैं प्रोफेसर को भी होमवर्क दे सकता हूँ। होमवर्क दिया जा रहा है, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, जितना आपका इच्छा हो, 2 3 5, तो आप लेकिन बनाना सभी सेंटेंसेस बनाना। और कोशिश ये करना अपनी लाइफ से रिलेट करके ही बनाना आप ये दोनों एग्जांपल्स। क्योंकि कल हम जानेंगे कि इन दो अभाव को जानने से मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा, या मैं इनको क्यों जानूं।
अभी अभाव अभाव हम कर रहे हैं, इसका यूज क्या है वो हम जानेंगे। तो उसके लिए आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है आप थोड़ी बहुत लिख कर रखना, दो तीन पांच जितनी भी हो। आज की क्लास से किसी को डाउट हो तो कोई पूछ सकते हैं आज। नहीं, नम्रता जी डाउट्स कब नहीं होते, प्रश्न कब नहीं होता? अगर थोड़े सेंटेंसेस बनाएंगे ना ज्यादा, तो उससे ज्यादा पता चलेगा कि मतलब अभी क्या हो रहा है। नहीं, पर मैं कुछ और अभी एक्सपेक्ट अभी कर तो रहा था आपने जो आपसे। भी हाँ, निशी दीदी हैंड रेज कर रहे हो, वो बताओ निशी दीदी। जब सब कुछ समझ आ जाए तो नहीं होते, या फिर हाँ, कुछ समझ ना आए तो नहीं होते। तो नहीं होते, बिल्कुल सही। तो आप लोग कौन से वाले हो? नहीं, सब समझ आ गया। सब समझ आया आज की क्लास से? और हाँ। अगर फास्ट लग रहा हो तो वो भी आप लोग मुझे बताना, नहीं क्योंकि नहीं सर। एग्जाम्पल्स आप लोग करके आइए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप लोग देखिए, ठीक है। और कुछ प्रश्न एंड करते हैं। ओके।